मधुबनी जिला के राजनगर थाना के एएसआई रामप्रीत यादव पर शराब पीकर मारपीट, गाली गलौज, घूसखोरी व बेवजह घर से उठाकर थाना ले जाने का आरोप लगाया गया है और सरकारी सड़क जमीन अतिक्रमण के मामले में पैसे लेकर पक्षपात करने का भी आरोप लगाया गया है। यह मामला एक सड़क जमीन अतिक्रमण का है। लाल घेरे में जो जमीन आपको दिखाई दे रही है वही अतिक्रमित सड़क की जमीन है। वहीं बीते दिनों राजू कुमार यादव जो युवा लड़का है उसको जबरन घर से उठाकर थाना ले जाया गया और उसके मुताबिक 10,000 घूस लेकर उसे छोड़ा गया है। और राजू कुमार यादव ने बताया कि थाना के अंदर उसे केस में फंसाकर कैरियर बर्बाद करने की धमकी भी दी गई है। दूसरे पीड़ित वहीं सज्जन यादव बताते हैं जब थाना पहुंचे तो उनको खूब पीटा गया, थप्पड़ मारा गया। दोस्तों, पुलिस का काम है लोगों की रक्षा करना, लेकिन आजकल रक्षक ही भक्षक बन जाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो मधुबनी के एसपी सर, मधुबनी के डीएम सर तक पहुंचे और पीड़ित को न्याय मिले। आगे खबर देखिए विस्तार से। जो गाली गलौज के साथ मारते गया तो हमसे रहा नहीं गया सर। छोटा भाई चचेरा भाई। मैं इस स्थिति में वहाँ पर गया। रामप्रीत यादव हमको इतना 2-4 थप्पड़ खींच दिया। अब बोला साला तुम लोग रंगदार हो, माँ बहन को गाली दे करके बोला मैं सीओ साहब से सिग्नेचर करवा चुका हूँ और तुम लोग नोटिस नहीं लेते हो। ये इतना मारा कि मत पूछिए। मैं लीवर का कुछ शिकायत है, मुझे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली से इलाज मुझे चल रहा था। कोरोना के वजह से मैं इस समय बीच में दवा छूट गया था, कमजोरी हुई। 2-4 थप्पड़ जब मुझे लगाया, बहुत बढ़िया से लगाया, तभी से रिक्वेस्ट करने लगा, पैर पकड़ता रहा जो सर मुझे बचा लीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं। मुझे सबसे छोटा बच्चा 6-7 साल का है, 8 साल का, 10 साल का, 3 बच्चे हैं। मुझे किस तरह रहेगा, फिर भी नहीं खुला। जब मारा खूब बहुत मारा, मुझे पैर में भी सूजन आ चुका है। और जब बोला इस साले को दे दो बाहर, तब तक हवा खाएगा, होश आएगा, साले से सिग्नेचर कराएंगे। क्या नाम है आपका? राजू कुमार यादव। क्या हुआ आपके साथ बताइए। सर हम जब सो रहे थे यहाँ पे आया पुलिस, हमको बोला पापा हल्ला किया, जो कहाँ गया योगी लाल यादव। हम सो के उठे, वहाँ पे गए, मोबाइल मेरे हाथ में था, उसको लगा वीडियो बना रहे थे, गाली को देने लगा, मोबाइल छीन लिया। बोला है जो तुम्हारा पापा कहाँ गया। मैंने बोला नहीं देखा, मैं सो रहा था। तो उसने बोला जो साला ज़्यादा तुम्हारा पापा लोग रंगदारी कर रहा है, यहाँ पे देखो दानी यादव को हमने जेल भेजा है, तुम्हारे सब परिवार को जेल में डाल देंगे, सब रंगदारी करते हो। कहाँ गया प्रभु यादव, उसको बोलो घर चढ़ाने के लिए, हम देखते हैं कौन आता है। सब गाली दे रहा था। वहाँ पे जब हम बोले तो हमको मारने लगा, जो तुम ज़्यादा बोलते हो, मारते। यहाँ पे आया, मार बोला 2-4 थप्पड़ मारा और गाड़ी में बैठा दिया। वहाँ पे गाली देते मारते लेके गया थाना पे। थाना पे क्या आरोप मतलब अपराध किया था? कोई भी नहीं किया था। मैं वहाँ पे सो के उठा, वहीं पे खड़ा था, इसीलिए हमको जेल में बंद कर दिया? नहीं जेल में तो नहीं, वहाँ पे खड़ा, मतलब ऑफिस में ले जाकर, थाना लेके जाकर उसमें बैठा दिया, एक कोठली में जाके। जेल था क्या? हाँ घर ही था, उसके अंदर में डाल दिया। कमरा बाहर से बंद कर दिया? लॉक? नहीं लॉक तो नहीं किया था, लेकिन अंदर में डाल दिया था मेरे को। मैंने कोई अपराध आपने नहीं किया? नहीं कोई अपराध नहीं किया था। फिर भी वो भी वहाँ पे भी बोल रहा था, जो घंटा रखा वहाँ पे? लमसम में 6 घंटा 8 घंटा रखा। 8 घंटा रखा। आपको वहाँ पे दी गई? वहाँ पे गाली दे रहा था, मार रहा था। ये भी बोल रहा था जो ये को जेल में डाल देंगे, इसका ज़िंदगी झंड कर देंगे, ज़्यादा रंगदारी करता है। ये भी बोल रहा था जो ज़्यादा अगर फर किया तो शराब के केस में डाल के बंद कर देंगे, तुम्हारा ज़िंदगी को तबाह कर देंगे, तुम्हारे सब परिवार को। ये दादागिरी का राज नहीं चलता है। ये रामप्रीत यादव था। कौन है वो, कौन से पोस्ट पर है? दरोगा के पोस्ट पे है। SHO है राजनगर। यहाँ जो ये अन्याय हुआ है, कोई सीनियर अधिकारी के पास गए हो पुलिस में? हम दरोगा को बोले थे वहाँ पे, उसके बाद हम मधुबनी में एसपी साहब को बोलेंगे जो हमारा न्याय करे, हमारा जो अतिक्रमण है उसको खाली करवाए, बेवजह जो उठा के ले गया उसका कोई न्याय दिलाए हमको। वहाँ पे गए, तुम्हारे पापा को गाली दिया, मेरे भाई को भी मारा वहाँ पे। ये भी बोल रहा था ज़्यादा तुम बोलोगे तो तुमको भी और पीटेंगे, और बलजोरी हमसे साइन करवाएगा। वहाँ पे मुखिया भी था बैठा हुआ, कुछ नहीं बोल रहा था। जब बोले तो उसने पूर्व मुखिया गुणानंद यादव,
वहाँ पे बैठा हुआ था, फिर भी कुछ नहीं बोल रहा था। वो बोल रहा था मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जब सुबह में जब सो के उठे तो कॉल की, 2 बार 3 बार कॉल किया, मैंने उठाया। फिर उससे वो बोला जो तुम राजू कुमार यादव बोल रहे हो, तो मैंने बोला हाँ। वो बोला पंचनामा कागज़ तुम ले जाओ, और ज़बरदस्ती सिग्नेचर हमसे करवा लिया गया। और बोल रहा है पंचनामा कागज़ ले जाओ। किस लिए करवाया गया था? साइन इस बोला था कि नहीं, कुछ नहीं बोला था। सादा कागज सादा कागज़ पर साइन करवाया गया था। बजे रात में किया होगा साइन? 8:30 बजे के आसपास किया गया था। छोड़ा कब तुमको वहाँ से? 9 बजे से छोड़ा। यस सर। घूस घास भी लिया छोड़ने के लिए? हाँ, घूस घास भी लिया गया था। 20,000 मांग रहा था, 10,000 दिए। दिए हैं? हाँ, किसको दिए? रामप्रीत यादव को। तब छोड़ा है तुम? यस सर। राजनगर थाना से हमें धमकी दिया जा रहा है कि हमारे कैरियर के ऊपर जो अगर कोई भी कार्रवाई किया जाएगा तो उससे हमारे कैरियर पे दबाव दिया जाएगा। कोई भी चीज़ का हम सीनियर अधिकारी से आग्रह करना चाहते हैं कि हमारा कैरियर पे थोड़ा ध्यान दे और हमें बचा लीजिए। मेरा नाम राजू कुमार यादव, घर मंगरपट्टी, पोस्ट पिलखवार, थाना राजनगर, जिला मधुबनी। मेरा नाम सजन यादव है, घर मंगरपट्टी, पोस्ट पिलखवार, जिला मधुबनी, थाना राजनगर। हमें फ़ोन से घर वाले ने बताया जो राजू भाई का उठा कर ले गया, मेरा चचेरा भाई है। मैं आया यहाँ पर और अपना जो अतिक्रमण वाला जो फाइल था वो फाइल लेकर के मैं गया। जो बताया यहाँ के आदमी जो गाली गलौज के साथ मारते गया तो हमसे रहा नहीं गया सर। छोटा भाई है? छोटा भाई, चचेरा भाई। मैं इस स्थिति में वहाँ पर गया तो रामप्रीत यादव हमको इतना 2-4 थप्पड़ खींच दिया। अब बोला साला तुम लोग रंगदार हो, माँ बहन को गाली दे करके बोला मैं सीओ साहब से सिग्नेचर करवा चुका हूँ और तुम लोग नोटिस नहीं लेते हो। तब हमने आया, अंचल में आए। अंचल में मैं पता किए, जब अंचल के बाद अंतोष नाम का लिपि वाले है, उससे मैं रिक्वेस्ट किया जो सर देखिए जोगी लाल यादव पे कोई नोटिस एफआईआर दर्ज किया है या नहीं किया है। तो बोला ठीक है। उस समय सीआई साहब भी थे, सारे के सारे थे वहाँ पर। अंचल का बड़ा बाबू भी थे, उमाशंकर या जो कुछ भी नाम है। बोला जो देख लो बच्चे का लाइफ खराब हो जाएगा। रो रो करके मैं उन लोगों को पैर पकड़ करके बोला ठीक है देख लेता हूँ, क्यों आप रो रहे हैं। उसके बाद में बात किया तो बोला कोई नहीं, यहाँ से न सीओ साहब से सिग्नेचर हुआ है और नहीं यहाँ पर कोई आपके नाम पे, जोगीलाल के नाम पे कोई नोटिस नहीं किया है। उसके बावजूद बोला ठीक है मैं फ़ोन करता हूँ। जब वहाँ दरोगा जी से, रामप्रीत यादव जी से बात किया या किससे बात किया इतना तो पता नहीं। तो बोला जो हम बोला नहीं नोटिस तो नहीं भेजा है, हमारे साथ में झूठ मूठ के वहाँ पर बोला जो रंगदारी किया है तुम्हारा भाई इसीलिए उठा कर ले गया हो, गलती मान लेना और छोड़ देगा। बोला ठीक है सर जो कहेगा। तो मैं वहाँ से हाथ जोड़ करके गया, फिर गया तो फिर मुझे मारा गया। मैं डर से बोला साला जाओ और जोगी लाल को भेजो, इतना गाली दिया कि पूछिए मत, और मारते ही डांटते ही लेके चला गया। जबकि ये 4 या 5 बजे के दिन की बात है और मैं सारे दिन जब से उठा के ले गया इधर अगल बगल में चक्कर काटते गया। जब शाम के समय हुआ उसके बाद मैं अपने एक रिश्तेदार को फ़ोन किया तो एक वकील को भेजा था। बोला जो तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा भाई छूट जाएगा, कोई बात का टेंशन मत लो, वो छूट जाएगा। हम रो रहे थे तो इतना बात बताया। उसके बाद मैं वकील साहब के गया, फिर वहाँ से आया और गाली गलौज के साथ वकील साहब भी वहाँ पर थे। पता नहीं क्या नाम था, वो रिश्तेदार को पता था, रिश्तेदार हमारा फ़ोन किया था तो वो आए थे। तो इतना गाली गलौज के साथ में मुझे अंदर ले गया, इतना मारा कि मत पूछिए। मैं लीवर का कुछ शिकायत है, मुझे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली से इलाज मुझे चल रहा था। कोरोना के वजह से मैं इस समय बीच में दवा छूट गया था, कमजोरी हुए। 2-4 थप्पड़ जब मुझे लगाया, बहुत बढ़िया से लगाया, तभी से रिक्वेस्ट करने लगा लेकिन बात नहीं माना। जब मैं बेहोश होकर को मैं पैर पकड़ता रहा जो सर मुझे बचा लीजिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे सबसे छोटा बच्चा
6-7 साल का है, 8 साल का, 10 साल का, 3 बच्चे हैं मुझे, किस तरह रहेगा? फिर भी नहीं खुला। जब मारा खूब बहुत मारा, मुझे पैर में भी सूजन आ चुका है। और जब बोला इस साले को दे दो बाहर, तब तक हवा खाएगा, होश आएगा, साले से सिग्नेचर कराएंगे मादर से। ये लोग रंगदारी करता रहता है और ये अतिक्रमण वाला केस नहीं होता है। हम कुछ नहीं बोले सर। हाँ तो सरकारी एक शब्द भी ये भी बोलने का दिल कर रहा था, लेकिन नहीं बोले। जो कानून तो होता है पब्लिक को रक्षक, लेकिन ये अतिक्रमण वाला रोड सड़क वाला खाली कराने की वजह से वो बोल रहा है जो मैं घर बनाना वहाँ पर बनवाएंगे। और गाली के साथ में इतना हमको प्रयोग किया, मार करके वो सड़क के किनारे फेंक दिया गया, जबकि मेरा चप्पल इधरे उधरे आसपास वहाँ पर फेंका था। जब मुझे होश नहीं था तो एक आदमी बोला जो भाई तुम क्यों मर रहे, फिर ले जाएगा सिग्नेचर करने के लिए। तो मैं बोला बोलते भाई क्या किया जाए, मुझे मैं बीमारी का शिकार हूँ और मुझे इस तरह मारा गया है। तो बोला मैं तुमको हेल्प करता हूँ, मैं तो घर नहीं ले जाएंगे थोड़ा दूर। तो लेकिन एक आदमी देखते रहा, उठा करके किसी आदमी ने एक डॉक्टर से दवा दिलाया। कर्मचारी के खिलाफ कहीं पे कुछ किया अतिक्रमण वाला अतिक्रमण और आपके साथ जो मिसबिहेव किया गया है अभी तक तो नहीं किया मैं कुछ नहीं, मैं भाई को जो सब बताया इसके विषय में गए थे, उसको छुड़वाए। बोला जो अपना अतिक्रमण वाला जो फाइल है वो लेके आएगा तो अपना छूट जाएगा। मैं इसी विषय में अपना वो अतिक्रमण वाला फाइल लेके गए थे। और ये इसके विषय में हमको यहाँ से और उतना नहीं, हमको पहले बोल रहा था जो कोई भी हो, रेप केस हो, दारू वाला हो, ऐसे अगर मेरे साथ कोई भी खिलाफ बोलोगे, कहीं पर भी कुछ बोलोगे तो मैं ऐसा दफा लगाऊंगा जैसे साले तुम्हारे बच्चे सब बिगड़ जाएगा। यहाँ तक कि जो भीख तक नहीं मिलेगा। तो पता है हम कौन है? रामप्रीत यादव दरोगा है। यादव का नाम पर मैं कहीं भी रहता हूँ, डट के रहता हूँ और धमासा चोट मारता हूँ। साला पिलखवार को मैं शांत कर दिया, इतना गाली दिया। बेहोश के हालत में एक मुसाफिर ने मुझे वहाँ पर दवा दिया तो होश आया, आँख में लिया। तो वहाँ से मैं पैदल चल के घर तक आते आते मुझे 11-12 बज गया रात में। वो तो गर्मी का समय था तो मैं किसी तरह आ गया। हमको असंभावना है सर, आप आए हैं इस तरह से ले रहे हैं, कहीं फिरेगा तो मुझे दारू के अफसोस में डाल देगा कि कहीं भी डाल देगा, कुछ भी में डाल देगा। मेरा लाइफ खराब हो जाएगा, मेरा बच्चा समाप्त होगा। और सबका इसका जड़ है अतिक्रमण। जो रोड का रोड का जो है जो उसको खाली कर दिया जाएगा तो ये सारे बीमारी भी दूर हो। अमन कुमार यादव, पिता नाम योगेंद्र यादव, ग्राम मंगरपट्टी, पंचायत पिलखवाड़, अंचल राजनगर, जिला मधुबनी का निवासी हूँ। हमारे साथ कल बहुत बड़ा दुर्व्यवहार हुआ है प्रशासन द्वारा। हमारा रास्ता जो निजी रास्ता है उसके रास्ते के आगे में प्रभु यादव घर बांधा हुआ है, जो अंचल द्वारा जांच कर सीओ साहब अंचल से नोटिस कर रहा है अतिक्रमण मुक्त करने के लिए। इस बीच में एक हफ्ता पहले नोटिस आया था 23 या 24 तारीख को। कल 3 दिन पहले रामप्रीत यादव दरोगा है, वो हमको आकर बोला जो थाना पर आओ, तुम लोग प्रभु यादव से मारपीट करते हो। हम बोले सर मारपीट नहीं किए हैं। उससे भी पूछा रात में 11 बजे रात में जो मारपीट हुआ तो नहीं। फिर कल हमारे भाई राजू है, चचेरा भाई, वो सो रहा था, उसको आवाज़ दिया जो कहाँ है तुम्हारा पापा? तो बोला जो कहीं गया है। तो कहे जे बोला जो तो पापा को बुलाओ। तो वो बोला जो अभी फ़ोन लगा रहा हूँ। फ़ोन लगा रहा था तो उससे मोबाइल छीन लिया। बोला तुम वीडियो बना रहे हो? वो बोला नहीं सर, उसको बात कर रहा हूँ, बात नहीं हो रहा है। बस उस लड़का को पकड़ कर 2 थप्पड़ मारा, फिर अंदर में मारते हुए लेकर चला गया थाना पर। आप बोला जो फ़ोन करके जे पापा को बुलाओ, जितना 4-5 आदमी है बुलाओ और यहाँ आकर मिलो हमसे। तो हमारा चचेरा भाई और
योगी लाल यादव जिनका लड़का था छोटा, वो गया वहाँ जाकर उसको गाली गलौज करने लगा वो, और गाली गलौज करने लगा। कहा तुम लोग बदमाशी करते हो, उसको घर क्यों नहीं बांधने देते हो। कहले सर हमारा देखिए अति लोक निवारण अनुमंडल लोक निवारण में केस किया था, वो केस का सीओ साहब नोटिस भेजा है 1 हफ्ता पहले। उसी में ये लोग आकर आपसे आप क्या बात हुआ नहीं हुआ, आप आकर हमको धमकाते हैं बिना ये केस बताइए, का। आपके पास क्या एविडेंस है कि वो जो ज़मीन है वो सरकारी है? वो हमारे पास सब सबूत है, मतलब क्या है, अमीन का रिपोर्ट है, इसके बाद अनुमंडल लोक शिकायत का जो डिसीजन है वो है। तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है जब दि- सब कुछ आपके हाँ। पक्ष में है, तो फिर समस्या कहाँ? दिक्कत वो 1 हफ्ता पहले सीओ साहब बोला था, जो हम नोटिस 1 कर दिए हैं, और कुछ दिन के बाद हम सीओ का आदेश है कि वो अतिक्रमण मुक्त है। हाँ होगा, वो कर रहा है, लेकिन इसका टाइम 3 साल लगभग हो गया। आश्वासन दे रहा है जो हो जाएगा, एक हुआ अभी तक नहीं हुआ है। 3 साल लगभग हो गया है। 1 हफ्ता पहले एक नोटिस बोला जो हम और भेजेंगे, उसके बाद होगा कार्रवाई। इसी बीच में ये प्रशासन आकर के हमको डरा धमका करके हमारे एक चचेरा भाई को चला गया। चाहते क्या हैं आप? हम चाहते हैं जो हमारा रास्ता क्लियर हो, जो अतिक्रमण है वो मुक्त हो जाए। हम कानूनी स्तर से हम काम करना चाहते हैं। प्रशासन आकर के हमको 3 रोज़ आकर के हमको बहुत धमकाया, गाली गलौज करके बोला जो थाना पे आओ। तो एक रोज़ थाना पर पेपर लेकर गया भी, और वहाँ वो अपने डेरा पर सोया हुआ था, दिखाया। उसके बाद फिर हमको बोला जे आपस में कंप्रोमाइज़ कर लो। हम कहले सर वो शुरू में ही हम जब पंचायत बैठाया तो पंचायत में बोला जो हम आग लगा देंगे सब पर। हाँ, वो प्रभु यादव आग लगा देंगे और केस कर देंगे जो हमको बोलेगा पंच जो रास्ता दो। तो इस पर हमको अनुमंडल लोक शिकायत में केस किया। वहाँ से फिर राजनगर अंचल से वो कार्रवाई हो रहा है अभी। इसी बीच में ये लोग हमको प्रशासन आकर कर गाली गलौज और अतिक्रमण मुक्त करने का लास्ट नोटिस जो है कौन सी तारीख को निकला था? 23 तारीख को। इसी 23 को? इसी तो 23 खाली हो जाना चाहिए। हाँ, पीछे अभी जो बीता है 23 इसी 23 को तो यानी आप धीरे धीरे जो है वो अतिक्रमण खाली होने के कगार पे कगार पर पहुंच चुके हैं। अब इसी बीच में ये प्रशासन आकर को हमको बिना केस का, बिना नोटिस का, बिना सूचना का हमारे चचेरा भाई को लेकर चला गया। हमारा नाम है मिश्री लाल यादव। क्या हुआ ये हाँ, अतिक्रमण? हाँ। उस पर बताइए। विक्रम में ये हुआ सर, जो यहाँ जब आम पब्लिक का जो जितने आम पब्लिक था उस अमीन से हम मैंने नापी करवाए, और नापी करवाने के बाद में 3-4 बार जब करवाए तो पार्टी नहीं माना। प्रभु यादव नहीं माना तो उसने बोला फिर हम सरकारी सीओ से जा कर के हम अपना केस माने लिया, उनसे जा कर के गवर्नमेंट के सहारा लिया। हम जब ये नहीं माना तो तब हम जाकर अतिक्रमण में जाकर जब केस किया तो मैडम हमको बताया, इनको भी बताया। 26 का डेट था इनका, 26 को मेरा भी डेट था। तो जब बताया तब मैडम इनसे प्रभु यादव से पूछा ये तुम्हारे ज़मीन है? तो बोला नहीं। किसका ज़मीन है? तो रोड का ज़मीन है। तो रोड को जो ज़मीन है तो तुम कैसे घर बांध लिया? तुमको 1 हफ्ता के लिए टाइम देते हैं। वहाँ बैठे सीओ साहब थे, सीआई भी थे, प्रभु यादव थे, हाकिम भी थे, मैडम हम भी थे। तो हम उनसे पूछ लिया मैडम से, जो मैडम हमको डेटिंग होगा यानी डेट होगा और आगे के लिए या कि नहीं? तो मैडम ने बोला कि जो देखिए बाबा, हम आपको ऑर्डर पर दे दिए हैं और सीओ साहब बैठे हैं भी हैं और सीआई भी बैठे हैं, इनको चार्ज हो गया। अब ये हफ्ता में खाली करे, आज करे, या प्रशासन द्वारा करे या खुद करे, इनके पास में हम गया बस। उसके बाद में आज होते हवाते ही चलते गया। 1 साल गुजर गया, हमको पैर टूट गया। हम चला गए एम्स में, दिल्ली में भर्ती हो गया। ये सोचा कि हम केस जीत लिए कोर्ट से। जब हम आए तो फिर उसके बाद में हम केस को चालू किए एकदम। जब तक ये लोग चालू किए थे एकदम, फिर हम सीओ से जाकर दिए। सीओ जाकर बोला ये ठीक है, तुमको नोटिस हम भेज रहे हैं।
इतने साल गुजर गया, अभी तक नोटिस ये 4-5 प्रभु यादव बोला कि जब ये 5 नोटिस किया, 50 नोटिस भी आएगा तो हम नहीं मानेंगे। तो अंचलाधिकारी को जब गया तो बड़ा बाबू बोला, जब हम जब उनसे पूछे जा कर के, तो बड़ा बाबू बोला कि जो ठीक है, आज तुमको नहीं, कल हम नोटिस भेज देंगे, सीओ साहब आ रहे हैं। फिर नोटिस गया, यहाँ अगर नोटिस का उल्लंघन करते हैं तो हम नहीं मानते हैं एकदम। क्या चाहते हैं? कम से कम आज तीसरा साल हो गए, 63 साल हो गए। जल्दी आप चाहते हैं अतिक्रमण? हाँ, तो हम लोग उनसे चाहते कि जा कर के सीओ से मिले, सीआई से बोले, सर देखिए हम लोग 3 साल हो गए, हम लोग गरीब आदमी हैं, कुछ घर बनाने के लिए रास्ता नहीं है एकदम, हम किसी और पार्टी से चलते हैं, कब बंद कर देगा, कब कोई ठीक नहीं है, तो आप पर इस पर जांच पड़ताल किया जाए। हाँ, हमको रास्ता चाहिए एकदम। दूसरा बात ये है कि उसको अपना निजी ज़मीन तो है ही नहीं, माने रोड का ज़मीन है, सरकारी का है, तो उस पर भी नहीं वो सुनवाई किया। बोला है हाँ कर देंगे तुम लोगों को, कोई बात नहीं। सीओ साहब भी ऐसे ही बहकाते गए, अंतिम में जा कर के यही हालत हुआ सर। जो कल खिना जो मामला था, जो हमारे वो भतीजा का, वो वहाँ आया, करीब 3:30 बजे का टाइम था, हम लोग कोई भी नहीं थे। वहाँ आकर के इसको बुलाया, तुम्हारा पापा कहाँ है, तुम्हारा पापा कहाँ है? बोला पापा का तो मैं नहीं जानता हूँ, कहाँ गया, तो फ़ोन करो। फ़ोन जब किया तो उसको एंगेज बता रहा था। बोला जी सर एंगेज है। साला वो बोला जी साले तुम हमको वीडियो बना रहे हो। बोला नहीं सर वीडियो नहीं। हमारा नाम श्री जोगीलाल यादव है, ग्राम मंगरपट्टी, पोस्ट पिलखवाड़, थाना राजनगर, जिला मधुबनी। हमारे लड़का को हम सो रहे थे यहाँ की गई दुर्गा थान में। हमारे लड़का के आया और पूछा जो कि भाई रामप्रीत यादव जो कि कहाँ है तुम्हारे पापा, तो बोला जो नहीं हम नहीं देखा है, और आ कर के उसको गाली दिए। और दूसर बात जो मोबाइल छीन लिया उसको, कह रहा जब तू वीडियो बना रहा है। कल के सर हम वीडियो नहीं बना रहे। उसी पर वो उसको पकड़ कर गाली उली दिया, मारा भी, मार करके ले गए हैं। और दूसर बात हमारे दबाव इतना दिया जे तुम कितना फुट लेगा, हम कहा 3 फुट बलजोरी हमसे करवाया, मार भी, हाँ गाली भी दिया, जे साला गाली दो, और पैसा भी लिया हमसे। हाँ वैसा ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ये भी बोला जे कि ये गाड़ी के सर हमको दिला दीजिए, तो बोला नहीं जे माने 3 फुट से ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये बात कह करके हमसे बलजोरी साला जेल में हम बंद कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मारने छूटा, गाली भी दिया माँ बहन को। हाँ हम चाहते हैं जे कि हमारे ऊपर में यदि दबाव करते हैं से इसको हम क्या बिगाड़ा है। और कल हमको पकड़ कर ले जाएगा, हमारे लड़का को ले गया है, कल खिमर हमारे सामान को ले जाएगा, उसका दबाव करता है। और हम उसको न कुछ किया है न कुछ हो, बलजोरी करके हमको ये मारपीट कर ले जाते हैं, थाना में बंद करते हैं, और कहते हैं कोर्ट कुछ नहीं हमारे करेगा। ज़बरदस्ती पैसा ले करके बड़ा बाबू के दो, फलना के दो, चिलना के दो, मुंशी के दो। हाँ पैसा भी 10,000 रुपया हमसे लिया। 20,000 कहता था, हम पैसा नहीं था तो 10,000 रुपया हम दिए। हाँ ये सब कह करके हमें परेशान करवाया बलजोरी।